Hello friends, welcome to this video in which we are going to solve exercise 7.3. ठीक है, जो चैप्टर 7 है जिसका नाम है ट्राइंगल्स, क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ज्यादा चेंज नहीं है बट मैथ्स में काफी चेंज आ गया है न्यू एनसीईआरटी में. ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी वाज प्रीटी मच बल्की बट न्यू एनसीईआरटी इज लाइट. ठीक है, काफी कम हो गया, बहुत सारा सिलेबस कम हो गया है. तो हम न्यू एनसीईआरटी के पैटर्न पे सॉल्व कर रहे थे, तो एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो इन फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में एक डायग्राम बनाया गया है. ठीक है, डायग्राम दिया गया है, मतलब फिगर दी गई है. ये फिगर कुछ इस तरह से है. दिस इज ए, डी, पी, बी, सी एंड दिस इज इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस. ओके, तो स्टेटमेंट देखते हैं. ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी. बीसी सेम बेस है और एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें एबी साइड एसी के बराबर है. इसी तरह से डीबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें डीसी जो है, डीसी वो डीबी के इक्वल है. एंड वर्टिसेस ए एंड डी, ये दोनों जो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं उनके लिए बेस है, कॉमन बेस है बीसी. वर्टिसेस क्या है, ए और डी. ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड. सेम साइड का होने का मतलब है एक लाइन है, दोनों चीजें इसके इधर की साइड ही हैं. तो उसी तरह से बीसी जो है, ए और डी दोनों उसके ऊपर ही हैं, दोनों पॉइंट, दोनों वर्टिसेस. ठीक है. इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, एडी को, ठीक है, एडी को ज्वाइन किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, तो बीसी को इंटरसेक्ट करता है पी पॉइंट पे. हमें शो करना है और शो थोड़ी मोड़ी चीजें नहीं करनी है, 4 चीजें करनी है. ठीक है, तो 4 चीजें शो करेंगे हम. चलो लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं, है तो लंबा ही क्वेश्चन ये. गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया गया है, हमें सिर्फ इतना दिया गया है कि ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के और डी बी जो है वो इक्वल है डी सी के, डी सी के इक्वल है. ठीक है, ये दिया गया है. बाकी हमें कुछ ऑल्टीट्यूड वगैरह कुछ नहीं बताया गया कि ये ऑल्टीट्यूड है एपी, यहाँ पे 90, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ इतना ही बोला गया और इसी के बेसिस में हमें सॉल्व करना है. तो टू प्रूव में फर्स्ट चीज जो हमें प्रूव करनी है वो है कि ट्राइंगल एबीडी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एसीडी के. ये प्रूव करना है. फिर सेकंड हमें प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल ए बी पी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी पी के. फिर हमें थर्ड प्रूव करना है, दैट इज ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी. ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल डी. इसका क्या मतलब हुआ, ये जो एपी लाइन है ये एंगल ए को और एंगल डी को बाइसेक्ट करती है. एंगल ए के बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर हैं. तो मतलब कि एंगल बी ए पी कह लो इज इक्वल टू, वेयर डू आई राइट, हियर आई एम राइटिंग. ठीक है, ए को बाइसेक्ट करने का, प्रूव करने का क्या मतलब है कि एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, यही हुआ. और डी को बाइसेक्ट कर रहा है ए पी लाइन, इसका क्या मतलब है कि एंगल बी डी पी इक्वल है एंगल सी डी पी के. ठीक है, फिर आता है फोर्थ में हमें प्रूव करना है कि ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी सी. ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी. बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. परपेंडिकुलर प्रूव करने का मतलब क्या, परपेंडिकुलर प्रूव करने का मतलब ये है कि ये ए पी बी जो है, एंगल ए पी बी दिस इज इक्वल टू एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब इधर भी 90 है उधर भी 90 है. और बाइसेक्टर का मतलब बी पी जो है वो सी पी के इक्वल है, ये बाइसेक्टर का मतलब है.
मतलब कि BP इज इक्वल टू CP। दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन एंड हैव पेशेंस, वी विल सॉल्व इट। तो ABD और ACD कौन कौन से ट्रायंगल्स बोले गए हैं हमें? ABP और ABD एंड ACD, इन दोनों में क्या चीजें हैं जो कॉमन मिल रही हैं? सोचो, या क्या चीजें हैं जो लग रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाएंगी? ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल है। एक बात बताओ, इसकी ये वाली साइड है उसके उस साइड के बराबर है, इसकी जो ये जो BD साइड है वो उसके CD के बराबर है। और देखिए ध्यान से, तो AD जो साइड है वो किसके बराबर है? वो किसी के बराबर नहीं है, लेकिन वो कॉमन है, AD कॉमन है। तो S मैंने आपको एक बताया था, एक कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया, तो उसी बेस पे हम ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो प्रूफ क्या है? हियर आई एम स्टार्टिंग। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी बोर्ड पे जगह बहुत कम है, तो क्यों खराब करें। इन ट्राइंगल ए कौन कौन सा है? BD एंड ट्राइंगल ACD। हमें पता है कि SSS लग रहा है, क्योंकि ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड उसके बराबर, ये साइड उसके बराबर, और ये वाली कॉमन। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू AC, ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? गिवन। फिर AD इज इक्वल टू AD, क्यों? कॉमन है। उसी तरह से लास्ट कौन सा है? DB इज इक्वल टू DC, ये कहां से? ये गिवन से। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ABD ट्राइंगल है, ABD वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के, किस रूल से? SSS रूल। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ। ठीक है, तो हमने कौन सा प्रूफ कर लिया है? ये हमने प्रूफ कर दिया है। अब इससे हम लेटर ऑन CPCT से कोई चीज यूज करते हैं, CPCT के थ्रू इससे कोई रिजल्ट यूज करते हैं, तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि यहां से मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ABP जो है, ABP उसको उसको ACP के, दिस इज P, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ABP ये बड़े वाला ट्रायंगल, ACP दिस बड़े वाला ट्रायंगल। इसमें भी क्या क्या चीजें हैं इसमें? हाँ, ये वाला जो साइड है वो कॉरेस्पॉन्डिंगली इसके इक्वल है। ये जो AP है ये कॉमन है, ये वाली साइड, ये कॉमन साइड, तो साइड साइड मिल गई है। और हमें क्या होता है कि या तो तीसरी साइड ढूंढो, तो तीसरी साइड तो हम कर नहीं पाएंगे, BP इज इक्वल टू PC, तो हमें प्रूव ही करना है, वो चीज तो हमें प्रूव ही करनी है, तो हम यूज कैसे कर लें अभी? तो ये जो चीज है इसमें अभी हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? एंगल ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढना क्या पड़ेगा? मिल ही गया है, बस इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं CPCT से। ये देखिए, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ठीक है, तो ये चीज यहां से आ जाएगी। तो लिखते हैं सेकंड, ये हो गया फर्स्ट। इन ट्राइंगल कौन कौन से लेने हैं? ABP एंड ट्राइंगल ACP। क्या क्या चीज है? साइड है AB इज इक्वल टू AB, नो AB इज इक्वल टू AC। ओके, देयर आफ्टर एंगल ले रहे हैं हम, और एंगल हमें कौन सा करना है? इक्वल, इसको इसके इक्वल करना है। तो BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। ये चीज जो थी ये तो आ गया गिवन से। ये वाली चीज कहां से आई? ये मैंने अभी बताया कहां से आ रही है ये चीज। ये जो हमने प्रूव किया है इसके CPCT से, तो हम लिख देंगे ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABP नहीं था, ये ABD था, ACD के। ठीक है, एंड CPCT, और फिर वहां से हमने CPCT किया। उसके बाद तीसरी साइड लेनी है, दैट इज AP इज इक्वल टू AP। दिस इज कॉमन हियर। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABP जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP के। विच रूल? रूल इज SAS क्राइटेरिया। SAS criteria, here it is proved. Okay,
तो हमने अब दूसरा क्या चीज प्रूव कर ली है, ये वाला भी प्रूव कर लिया है। अब हम इससे भी सीपीसीटी के रिजल्ट्स को यूज कर सकते हैं। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या हो रहा है, एपी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को और एंगल डी को। एंगल ए में हमने बी ए पी इज इक्वल टू सी ए पी प्रूव करना था एंगल, वो हमने एक जगह लिखा ही तो है, यहाँ पे हमने प्रूव कर ही तो लिया है यहाँ पे सीपीसीटी के थ्रू, ठीक है। और बी डी पी जो है, बी डी पी दैट इज इक्वल टू सी डी पी, दिस इज सी डी पी। इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये भी प्रूव हो जाएगा बहुत इजीली। देखिए यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये पूरा 180 है और ये भी पूरा 180 है, तो 180 में से मैंने इतना घटाया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन्हीं दोनों को इक्वल प्रूव करना है ना हमें। तो ये जो एंगल है वो इसके बराबर है, किससे, सीपीसीटी से, जब हमने फर्स्ट वाला प्रूव किया था। उसके बाद 180 में से मैंने इतना घटाया तो ये मिला, और 180 में से उतना ही उधर की साइड से घटाया, मतलब दोनों बराबर थे तो उतना ही उधर से घटाया, तो ये और ये दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। 180 में से इक्वल चीज दोनों तरफ घटा रहे हैं हम, तो इक्वल आएंगे जो ओवरऑल रिजल्ट है। और रिजल्ट क्या है, यही दोनों एंगल्स उनके रिजल्ट्स हैं 180 में से घटाने के बाद। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन सिंस लिख लेते हैं, सिंस हम प्रूव कर चुके हैं, आई शुड ऑल्सो इरेज दिस, सिंस ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, इसका मतलब है कि एंगल बी ए एपी जो लाइन है वो एंगल, हाँ ठीक है, यहां पे हम बी ए पी भी लिख सकते हैं, ठीक है, बी ए डी ही लिख लीजिए, ठीक है। बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, दिस इंप्लाइज कि एंगल बी ए पी जो है वो इक्वल है एंगल सी ए पी के। क्योंकि मैं बी ए डी बोलूं या फिर बी ए पी बोलूं, उससे कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सीपीसीटी। ये फर्स्ट प्रूव हुआ, ठीक है। मतलब क्या, दिस इंप्लाइज ए पी बाइसेक्स एंगल ए, ये बात हमने प्रूव करी यहाँ पे। ऑल्सो एक और चीज़ है कि बी डी ए जो है वो सी डी ए के बराबर है, तभी तो हम 180 में से इक्वल घटाएंगे तो बराबर इक्वल में ही आ जाएंगे दोनों। तो बी डी ए इक्वल है सी डी ए के। ऑल्सो एंगल बी डी ए इक्वल है एंगल सी डी ए के। ये कहाँ से, ये भी सीपीसीटी से। अब 180 में से दोनों तरफ माइनस करते हैं, ठीक है। जैसे कोई इक्वेशन है तो दोनों तरफ हम सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे 180 डिग्री को प्लस करना, या मान लो जैसे ये होता है 3 इज इक्वल टू √9 है, तो अब मैं इधर भी +2 करूं तो फिर इधर भी +2 कर दूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर -2 करें तो इधर भी -2 कर देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम दोनों तरफ 180 में से माइनस करते हैं, ठीक है। 180 डिग्री माइनस किया हमने एंगल बी डी ए को, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल कौन सा, सी डी ए। अब 180 डिग्री माइनस बी डी ए माइनस करेंगे तो बी डी पी बनेगा, एंगल बी डी पी इज इक्वल टू इधर से सी डी पी बनेगा, एंगल सी डी पी, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज, यही चीज हमें करनी थी, इसका मतलब कि डी को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज कि ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी। ओके, एंड दिस इज प्रूव्ड। ये चीज लीनियर पेयर से आ रही है दोनों, ठीक है। यहां पर आप लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं। कि 180 में से मैंने ये घटाया तो ये क्यों आया, लीनियर पेयर की वजह से, ठीक है। उसके बाद हमने ये सॉल्व कर लिया है। अब हमें क्या करना है, फोर्थ प्रूफ करना है, और वो है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर प्रूव करने का मतलब ये, और बाइसेक्टर प्रूव करने का मतलब ये। तो हमने थर्ड कर लिया, अब हम करते हैं फोर्थ। थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं।
फोर्थ को प्रूव करने के लिए क्या चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी हमें? बहुत इजीली, बहुत सारे तरीके हैं वैसे प्रूव करने के, ठीक है। एक तो ये दोनों एंगल जब बराबर प्रूव हो जाएंगे तो ये दोनों होंगे लीनियर पेयर पे, बीसी लाइन पे है, लीनियर पेयर है तो इसका मतलब दोनों का सम होगा 180 और दोनों इक्वल इक्वल हैं। इसका मतलब होगा कि दोनों एंगल्स बराबर बराबर 180 में से लेंगे, तो 180 में से ये भी 90 ले लेगा, वो भी 90 ले लेगा, तो हो जाएगा प्रूफ। और बीपी इज इक्वल टू सी भी प्रूव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़े, अब मतलब क्या है कि ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल करना है और इसको बराबर इसके करना है। तो देखो कि सीपीसीटी से किसी के में बन सकता है या नहीं बन सकता है। अभी हमने एबीपी प्रूफ किया था, एबीपी और एसीपी प्रूफ किया था, तो यहीं से है, ठीक है। एबी बराबर एसी प्रूफ हो जाएगा, नहीं बीपी बराबर सीपी प्रूफ हो जाएगा, बीपी बराबर सीपी यहां से प्रूफ करना था, और एबीपी बराबर एसीपी प्रूफ हो जाएगा, एपीबी बराबर एपीसी प्रूफ हो जाएगा। तो इसी का हम यूज करेंगे, सिंस ट्राइंगल, हमें कोई और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये सब में आप ये मत करने लग जाना कि बी डी पी को फिर सी डी पी के कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, क्योंकि हो वो भी सकता है, क्योंकि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इक्वल हम प्रूव कर ही चुके हैं, और फिर ये वाला जो है ये कॉमन हो जाएगा, डीपी कॉमन हो जाएगा, तो फिर ऐसे ऐसे लगा के वो भी हो सकता है, लेकिन दैट इज कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम, अननेसेसरी थिंग, ठीक है। यहीं से हो जाएगा वो चीज। ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी पी के, दिस इंप्लाइज कि एंगल ए पी बी जो है इक्वल है एंगल ए सी नो ए पी सी के, ऑल्सो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, और इसका रीजन बताना पड़ेगा हमें, दैट इज लीनियर पेयर। तो अब हम एक को रिटेन करेंगे, दूसरे को हम चेंज करेंगे, तो हम एपीबी को रिटेन कर लेते हैं, एपीसी को चेंज कर लेते हैं। ए पी बी प्लस एंगल एपीसी की जगह हम फिर से एपीबी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज कि जो एंगल एपीबी है, एपीबी जो है वो इक्वल है किसके, 180 डिग्री डिवाइडेड टू, या सीधे हम 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज कि एंगल एपीबी, अगेन एंड अगेन आई एम राइटिंग बी इंस्टेड ऑफ बी एट द प्लेस ऑफ बी, एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल ए पी सी इक्वल है 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब परपेंडिकुलर तो हमने प्रूव कर दिया ऑल्सो, और ये हमने कहाँ से किया था, ये हमने किया था सीपीसीटी से, और इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी पी को बराबर लिखेंगे सीपी के, किस हिसाब से, सीपीसीटी से रूल से, ठीक है। दिस इंप्लाइज की एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से हम प्रूव कर लेते हैं। तो हमने फोर्थ भी प्रूव कर लिया है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर, फाइनली खत्म हो गया है। इतना बड़ा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए एग्जाम में, ठीक है। अगर आएगा तो हाई मार्क्स में, मतलब अच्छे खासे नंबर्स का आना चाहिए।